गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2020 की जो आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है, इसमें आपको एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना है। सर क्या है वो चीज? 3B में आपको क्या गलती नहीं करनी है उसको समझने से पहले, अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9 और 9C के लिए जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 18-19 से रिलेटेड 6 सितंबर 2020 यानी कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि अब जीएसटीआर 9 में अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए भी नोटिस के लिए तैयार रहिए। नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। जीएसटीआर 2B जो है वो जुलाई 20 से आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें आपके सामने दो ऑप्शंस दिखेंगे। एक आपको दिखेगा आईटीसी अवेलेबल, एक आपको दिखेगा आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो अब लोगों में ये आ रही है बात कि जो आईटीसी अवेलेबल है उस अमाउंट को हम लोग जुलाई की 3B में क्लेम कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? जो अमाउंट आपके आईटीसी अवेलेबल वाले ऑप्शन में है उसे आप एज इट इज क्लेम कर सकते हैं या नहीं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी वाला अमाउंट है वो गलत हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। पहले हम लोग देखेंगे आईटीसी अवेलेबल, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला चैप्टर भी। अब यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जुलाई महीने का जो हमारा जीएसटीआर 2B है, क्योंकि ये जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है तो जुलाई की जीएसटीआर 3B में लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में ऑल अदर सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टेबल नंबर 4 ब्रैकेट ए ब्रैकेट 5। ये कौन सा टेबल है? ये टेबल है जीएसटीआर 3B का ऑल अदर आईटीसी वाला। अब जो लोग आईटीसी इस अमाउंट को क्लेम कर लेंगे क्योंकि हमारे 2B में आ रहा है इस वजह से, तो वो गलत कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं उस B2B इनवॉइस के अंदर चल के। यहां पर जब आप इस पर्टिकुलर टैब में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज ये कि आप देख रहे हैं जीएसटीआर 1 जो ये हमारा मार्च 20 का है, यानी कि इसमें जो इनवॉइस है ये आपका या तो जनवरी फरवरी मार्च का होगा क्वार्टरली वाले के लिए, या फिर ये मार्च महीने का इनवॉइस आपको जुलाई महीने की 2B में दिख रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं जो 2B का पॉपुलेशन है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप जुलाई महीने की 2B चेक करेंगे तो इसके अंदर कौन सा डेटा आएगा? इसके अंदर वो सारा डेटा आएगा जो कि जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने फाइल किया है, और फाइलिंग पीरियड क्या है? वो है 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2020 के बीच की। इस दिन जितने भी जीएसटीआर 1 फाइल हुए होंगे, यानी कि अगर मार्च 20 का जीएसटीआर 1 जो है वो 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच फाइल करी गई होगी तो वो आपके जुलाई 20 के 2B में दिख रहा होगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। ये है हमारे पास मार्च महीने का इनवॉइस 23 फरवरी 15 मार्च 23 फरवरी वगैरह वगैरह। लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल हुई है 18 जुलाई और 17 जुलाई को, जो कि फॉल कर रहा है ये 12 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। तो अब आप अगर इस आईटीसी को क्लेम कर लेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि आपने ऑलरेडी इस इनवॉइस का क्रेडिट अपनी मार्च की 3B में या फरवरी की 3B में ले लिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस जो आपको रिसीव हुआ है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि यहां पे जो अमाउंट है वो 2B में तो दिखेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर इनवॉइस आपका 2A जो है ना वो फरवरी 20 और मार्च 20 में ही दिखाएगा, वो आपको जुलाई 20 में ना दिखाने वाला है। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहली बात, आईटीसी अवेलेबल वाला जो कॉलम है इसमें आईटीसी क्लेम करने से पहले आप डुप्लीकेट आईटीसी वाला चक्कर जो है वो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने एडवाइजरी में भी बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है कि टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड
to ensure that the data generated in 2B is reconciled with their own records and books of accounts। आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना है, पोर्टल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। टैक्स पेयर्स शैल इंश्योर, ये टैक्स पेयर्स की जिम्मेवारी है कि आप 2B को यूज करने से पहले सतर्क हो जाएं। नो क्रेडिट शैल बी अवेल्ड ट्वाइस फॉर एनी डॉक्यूमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फरवरी का इनवॉइस जुलाई में दिखा रहा है, तो आप कहीं गलती से 2 बार ना ले लें क्रेडिट। Credit shall be reversed as per the GST Act and rules in their form GSTR 3B। अगर कोई आईटीसी आपको रिवर्स करना है तो एज पर एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका 2B अगर रिवर्सल के लिए नहीं बोल रहा है तो आप उसकी रिवर्सल ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आईटीसी रिवर्सल के अंदर अगर अमाउंट नहीं आएगा तो आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। अगर नहीं आएगा तो भी आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर अलग तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी पेड, और रिवर्स चार्ज का क्रेडिट लेने से पहले आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तभी उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ये हो गई बात जो आईटीसी अवेलेबल है उससे रिलेटेड। अब दूसरा टेबल है आईटीसी नॉट अवेलेबल। इसमें वो इनवॉइसेज हैं जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं आईजीएसटी के हेड में एक अमाउंट दिखाया गया। इस अमाउंट के आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये आईटीसी नॉट अवेलेबल में क्यों है, क्योंकि फरवरी 18-19 की रिटर्न इस सप्लायर ने 18 जुलाई 2020 को फाइल करा, यानी कि सामने वाले रिसीवर का जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का लास्ट डेट है उसके बाद। इस वजह से 2B जो बता रहा है कि रिटर्न फाइल्ड पोस्ट एनुअल कट ऑफ, ये कितना सही है कितना गलत उस डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। अगर आपने फरवरी 19 में इस इनवॉइस का क्रेडिट लिया होगा तो डिपार्टमेंट आपको इस डेटा के बेसिस पे नोटिस भेज सकता है कि ये आपको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये इनवॉइस आपके 2A में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी जो है वो बन सकती है इस आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर, ये जो रीजंस दिया गया है उसकी वजह से। तो रिटर्न फाइल्ड पोस्ट एनुअल कट ऑफ जो है उसके बाद इन्होंने फाइलिंग करा है जीएसटीआर 1, इसीलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीजें जाएंगी अपील में, कोर्ट्स में, और उसके बाद ही इनका जो है कुछ हो सकता है। क्या होगा भगवान ही मालिक है। अभी तो इस फॉर्म जीएसटीआर 2B का, तो ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है मिसमैच रिपोर्ट का, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होगी पूरे डिटेल्स के साथ। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है, समझना है, तो करना क्या है, करना सिर्फ एक चीज है, आपको नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।